आधी रात का सन्नाटा, जलती चिता की राख और हाथ में मौत का प्याला। मणिकर्णिका घाट पर खड़ा वह युवक लाश जलाने नहीं बल्कि यमराज से अपनी मोहब्बत का सौदा करने आया था। पर उसे क्या पता था कि उस रात श्मशान के मालिक स्वयं महाकाल उसकी इस गुस्ताखी का हिसाब लेने प्रकट होने वाले हैं। अमावस्या की आधी रात थी। मणिकर्णिका घाट पर चिताएं शांत हो चुकी थी, सिवाय एक के। उस जलती चिता के पास एक युवक खड़ा था, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि ताजे गुलाबों का एक गजरा था। तभी एक अघोरी ने उसे टोकते हुए कहा, यहां मुर्दे जलाए जाते हैं पागल, यादें नहीं। तुम यहां किसे खोजने आए हो? युवक की आंखों में शून्य था। उसने बस इतना कहा, मैं उसे लेने आया हूं जो अभी मरी ही नहीं। युवक का नाम आर्यन था। वह अपनी प्रेयसी सिया की अर्थी के पीछे पीछे यहां तक आया था। समाज और परिवार की जिद ने दो जिंदा दिलों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी और सिया ने जहर पीकर उस दीवार को ढा दिया। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक शव नहीं था, उसके जीवन की पूरी सार्थकता उस लकड़ियों के ढेर पर लेटी थी। सिया, तुमने कहा था हम कभी अलग नहीं होंगे, वह बुदबुदाया। उसकी सिसकियां श्मशान के सन्नाटे को ची रही थी। तभी एक अजीब घटना घटी। श्मशान की उस आग का रंग अचानक सिंदूरी से नीला होने लगा। हवाएं ठंडी हो गई, जैसे हिमालय की बर्फ पिघलकर घाट पर उतर आई हो। आर्यन ने देखा कि सिया के बेजान हाथ में बंधा महामृत्युंजय मंत्र का धागा चमक रहा था। अघोरी अचानक जमीन पर झुक गया और चिल्लाया, भाग जा युवक, आज काल और महाकाल का मिलन होने वाला है। आर्यन नहीं भागा। उसने आग की लपटों के बीच हाथ डाल दिया और महादेव को पुकारा, हे श्मशानेश्वर, आप तो वैरागी हैं, आप प्रेम की तड़प क्या जाने। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो आज प्रकृति का नियम बदल दीजिए। उसी पल चिता की भस्म हवा में उठकर एक विशाल आकृति बनाने लगी। साक्षात महादेव का बिंब प्रकट हुआ। न डमरू बजा, न शंख गूंजा, बस एक गहरी शांति छा गई। महादेव ने आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में वासना नहीं, विसर्जन था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घाट पर पड़ी तो वहां ना कोई चिता थी, ना कोई लाश। अघोरी ने देखा कि आर्यन वहां अकेला बैठा था। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी। ट्विस्ट, लोग जिसे सिया की लाश समझकर जला रहे थे, वह तो महज एक मिट्टी की काया थी। महादेव ने आर्यन के सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर काल चक्र को पीछे घुमा दिया था। सिया घाट की सीढ़ियों पर जीवित खड़ी थी। उसे याद भी नहीं था कि वह कभी मरी थी। लेकिन एक बलिदान हुआ था। आर्यन की आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसने महादेव से अपनी प्रेयसी का जीवन मांगा था और बदले में अपनी सबसे प्रिय वस्तु सिया का नाम लेने की शक्ति महादेव के चरणों में अर्पित कर दी थी। कहानी का सार, महादेव केवल संहार नहीं करते, वे उस प्रेम की रक्षा भी करते हैं जो मृत्यु से परे जाने का साहस रखता हो। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी, रोमांचक और भक्ति से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, जहां हर कहानी में छुपा हो कोई ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक हिला दे, तो अभी हमारे चैनल समय शॉर्ट स्टोरी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है और कौन जाने अगला रहस्य कहीं आपके जीवन से ही जुड़ा हो। हर हर महादेव।